हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से 9 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो दरअसल जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में जो है वो जोश दिखाई दे रहा है। सुरक्षा में तैनात किए गए हैं कई हजार जवान। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो मतदान के बाद संबंधित बूथों पर ही मतगणना दरअसल आज होनी है और इसके नतीजे भी आ जाएंगे। हरियाणा पुलिस के जवान संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान जारी है, बता दें आपको, और इसी के साथ 9 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और कई दिग्गजों के साथ जो है वो दरअसल दांव पे लगी है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में जो है वो दरअसल जोश देखा जा रहा है। सुरक्षा में तैनात किए गए हैं कई हजार जवान। तो जवानों की बात करें और बूढ़ों की बात करें तो आपके सामने तस्वीर है और अपने आप में मिसाल है। 100 साल की महिला जो है ये अपने आप में एक मिसाल कायम करती है और लगातार ये अपील की जा रही है कि अपने मत का इस्तेमाल करें। और ऐसी मिसाल जब देखने को मिलती है तो युवाओं में जोश जरूर भरता है और दिग्गजों की तरफ से भी ये लगातार अपील की गई है। कालनवाली की बात करें, ये तमाम जो है जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से कैसा माहौल दरअसल देखा जा रहा है और लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और अपने मत का इस्तेमाल सभी दिग्गज करते हुए नजर आएंगे। तो हरियाणा पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से मतदान दरअसल हो रहा है। इसी के साथ अगर बात करें वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ये अपील भी लगातार दिग्गज करते नजर आए और वोट का, अपने मत का इस्तेमाल करें, ये भी कहते हुए दिग्गज नजर आए। तमाम जो है जिलों की वो तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नरेश सैनी मेरे साथ अंबाला से मेरे सहयोगी जुड़ गए। नरेश, अंबाला की अगर खास बात की जाए तो कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? जी सहवाग, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोलम गांव में, जो एक सेंसिटिव बूथ है। और कह सकते हैं कि यहाँ फिलहाल जो वोटिंग है वो शांति प्रिय ढंग से हो रही जी। है। और लोगों में एक उत्साह है क्योंकि पंचायत चुनाव काफी दिनों के बाद, क्योंकि 2 साल पहले हो रहे थे, लेकिन 2 साल के बाद जो पंचायत चुनाव है वो होने शुरू हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जो पंचायत चुनाव है, हालांकि एक और अब की बार बात सामने निकल कर आई है। यहाँ पर जो महिला प्रत्याशी है वो महिला प्रत्याशी है, क्योंकि ये आरक्षित सीट है और महिला प्रत्याशी यहाँ पर से चुनाव लड़ रही है। उसी को लेकर आज ये वोटिंग शुरू है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। क्या कहना है उनका, उनसे भी बात करेंगे। जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर सिंह है सर। हरजिंदर सिंह जी, क्या कहेंगे आज जो आप वोट डाल रहे हो, तो क्या मुद्दे हैं गांव के जो आप आज वोट डालने आए हैं और क्या चाहते हैं? गाँव के अंदर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गांव में आज पहली बार रिपोर्टिंग हुई है। तो पहले तो सबसे पहले तो दीपेंद्र पांचाल रोहतक से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, माफ कीजिएगा, जितेंद्र मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। जितेंद्र, जानना चाहूंगा, खास रोहतक की बात करते हैं तो कैसा माहौल देखा जा रहा है? लंबी लंबी कतारें क्या लग चुकी हैं? मैं समाज बताना चाहूंगा, लंबी कतारें पर लग चुकी हैं। 129 बूथ जो है पूरे बनाए गए हैं और उसको लेकर के अगर रोहतक की बात करें तो 142 पंचायतों के जो सरपंच चुने जाएंगे और जी। उसको लेकर के 1837 पंच जो है निर्विरोध जो है कंप्लीट जो है जो पंच पद के उम्मीदवार, उसमें से 1192 जो पंच निर्विरोध चुने गए हैं। 592 के लिए जो इलेक्शन हो रहा है। इसके साथ साथ ये बालोट गांव की तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी है। सुबह 7 बजे से जो है यहाँ पर पोलिंग शुरू हुई थी और शाम को 6 बजे तक चलेगी। और ये सामने जो बूथ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ देरी यहाँ पर थोड़ी सी जरूर देरी हुई वोट पोल होने में, क्योंकि यहाँ कुछ हो सकता है कुछ थोड़ी मशीनों में तो दिक्कत बताई गई। चल रही है काफी लंबी कतारें, जो दर्शक देख रहे हैं काफी लंबी लाइनें हैं। हम दर्शकों से भी बात करना चाहेंगे क्योंकि पूर्ण रूप से समूथली अभी तक तो, क्योंकि रोहतक जिले की बात करें तो हर जगह से खबर हर गांव से जिस तरह से आ रही है कि समूथली जो है बूथ चल रहा है, अब बूथ स्तर पर जो है पोलिंग चल रही है। लेकिन यहाँ अगर बालोट की बात करें तो बालोट के काफी लंबी लाइन यहाँ पर देख रहे हैं हम। यहाँ के जो पोलिंग करने आए हैं जो लोग, जी क्या नाम है आपका? विनोद जी। विनोद जी, किन मुद्दों को लेकर आप जो है वोट दे रहे हैं? अच्छे काम हो, अच्छा पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो, विकास के कार्य हो। बिल्कुल, अगर आपके गांव की बात की जाए तो इससे पहले जो सरपंच थे उन्होंने कितना विकास करवाया?
ये विकास हो रहा है और अब जो सरपंच बनेगा वो और अच्छा विकास करेगा। पानी की समस्या बहुत ज्यादा गांव में, उसके लिए सारा वोट डाली जा रही। हाँ बिल्कुल, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि पिछले 2 साल जिस तरह से लेट हुए, कहीं ना कहीं चुनाव 7 साल हो गए, कहीं विकास की कमी में धीमी हुई है। देखो विकास तो रुकता ही है। एक तो सरपंच काम करे, एक प्रशासन काम करे। सरपंच अपने मुद्दा पे काम करेगा जो उसने बात करी, तो इस बात में तो बहुत फर्क है। तो उम्मीद है कि आपकी बार जो सरपंच बनेगा तो अच्छा काम करेगा। अच्छा काम। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि सरपंच जो है अच्छा काम करेगा। इन सब चीजों को लेकर के जो है लगातार पोलिंग कर रहे हैं। जी, कितनी बार तकरीबन आपने पोलिंग कर लिया अब तक? वो हमने तो गणेश झालो लिए वो पोलिंग करते करते। तो यहाँ सुविधाएं जो है देख रहे हैं आप बिल्कुल सही तरीके से। सुविधा को नहीं इतनी जी, सुविधा है। पिछले प्लान में तो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आपकी बार उम्मीद है कि काम होगा? उम्मीद है जी, सरपंच बनावांगे, जो हमारा बनेगा तो वो काम तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चेहरे पर स्माइल है। तो बनेगा उसका जब मैं काम कर डाले आगे ना फैल हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल, आगे फेल कर देंगे अगर किस तरह से स्माइल भी इनके चेहरे पे। महिलाओं की लंबी कतारें, सहवाग जी दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि किस तरह से लंबी कतारें महिलाएं की भी है। इनसे भी हम बात करेंगे। चलिए आपके पास जितेंद्र मैं लौटूंगा। एक तस्वीर हम गुरुग्राम से भी दिखा देते हैं जहां पर मेरे सहयोगी सूरज मेरे साथ जुड़ गया। सूरज, आपसे जानना चाहूंगा 2 साल बाद यहां पर चुनाव होने वाले हैं, कैसा माहौल देखा जा रहा है, कितने उत्साहित मतदाता दिखाई दे रहे हैं? देखिए सहपाग, बिल्कुल मैं दमदमा गांव में हूँ। दमदमा गांव की जो गेट के बाहर वो तस्वीर है आप देख सकते हैं, तमाम और सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। और इस गांव की एक खास बात है कि लगातार इस गांव में अहम जो अब की बार मतदाता हैं काफ़ी उत्सुक हैं और विकास के मुद्दों पर यहाँ पर जो मतदान है वो किया जाएगा। पहले जो मतदाता हैं उनसे बात कर लेते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर मत का प्रयोग किया आपने? नमस्कार जी। सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा जो गांव का रहेगा विकास का, वो विकास की तरफ ही रहेगा। जैसे कि गांव की नालियां, पानी और सड़क की व्यवस्थाएं गांव में बहुत ही खराब हो स्थिति में है अभी प्रेजेंट हालत में। हम चाहते हैं कि हम गांव का विकास करेगा, उसी का हम वोट के तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा। हमारा कैंडिडेट निर्धारित कर ही लिया, लगभग सभी लोगों ने तय कर लिया कि कौन शिक्षित है और कौन ही इस काम को अंतिम अंजाम दे सकता है। देखिए बिल्कुल, जो विकास के अहम मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग होगी, क्या कहना चाहेंगे? आपने यहाँ पर जो मत का प्रयोग किया है किस आधार पर किया है? नमस्कार जी सभी को। सर बात ऐसी, यहाँ का खस्ता हालत हो गई, रास्ता इतने ख़राब हो गए हैं कि गाड़ियों के चैम्बर टूट गए हैं। जो हमारे घर से इधर से आते हैं, दगड़ा जो मेन दगड़ा है, अगर कोई अर्थी भी जाने लगे तो वहाँ से हम नहीं ले जा सकते। गाड़ियाँ डेली ख़राब हो रही हैं वहाँ से। पंचायत चुनाव लेट हुए हैं, 2 साल लेट हुए हैं, तो क्या कुछ मेन समस्या आपके गाँव में आई है? इसमें हमारे गाँव का विकास नहीं हो पाया क्योंकि बजट भी नहीं आया। 2 साल से बिल्कुल बजट रोका हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी विकास नहीं हुआ। जब से रास्ता कहीं भी आप जाके देखोगे तो पूरे रास्ते टूटे हुए हैं, उनमें कोई भी काम नहीं हो पाया आज तक। देखिए जो है ये पंचायत चुनाव अहम चुनाव है और इस गांव में यहाँ पर जो मतदाता है, जो केंद्र बना गया है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फोन अलाउड नहीं है, यानी कोई भी अंदर मतदान केंद्र के अंदर फोन ले जा नहीं सकता। सर क्या कुछ ऊपर से आदेश आए हैं, अंदर जो भी अंदर यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करने जाएगा, वोट डालने जाएगा, क्या अपना फोन ले जा सकता है? नहीं, ये हमारे अफसरों की तरफ से आदेश आया हुआ है, भैया अंदर फ़ोन नहीं ले जाएंगे और आप गेट पे फ़ोन छोड़ के जाएंगे और शांति प्रिय इलेक्शन करेंगे, वोट डालेंगे, बाहर जाएंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी होनी यहाँ पे। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं दमदमा गांव में मौजूद, और हम अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे कि अंदर की जो तस्वीर है वो किस तरह तस्वीर है। यानी यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाया गया, स्कूल में यहाँ मतदान केंद्र है और यहाँ पे काफ़ी उत्सुकता से जो लोग हैं सुबह से ही जो मतदाता हैं वो आने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर तस्वीर दिखेगी वहीं पर महिलाएं भी, और जहां पर तस्वीर देखेंगी वहां पर महिलाएं दिखाई देंगी, युवा दिखाई देंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रम भाटिया सिरसा से जुड़ गए, आपके पास जरूर लौटूंगा। विक्रम, आपसे जानना चाहूंगा, 2 साल से चुनाव यहां पर नहीं हो रहे थे, विकास रुका हुआ था, तो कितना विकास की उम्मीद की जा सकती है? एक सवाल ये, और दूसरा ये कि क्या कुछ उम्मीदें मतदाताओं को अब है? शुरू हो गई थी, उससे पहले जो है मॉक पोल कराया गया था। यहाँ के जो मतदाता हैं उनका कहना है कि जो उनके क्षेत्र के विकास करवाएगा उसी उम्मीदवार को चुना जाएगा। खासकर जो लोग हैं उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में जो नशा जो है बहुत बड़ा है, उसको कम किया जाना चाहिए। साथ में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए। चाहे कच्ची गलियों की अगर बात की जाए उसको पक्का नहीं करवाया जा रहा है, साफ सफाई की अगर बात की जाए वो नहीं है, जल निकासी का जो है मुद्दा है। तमाम इस तरह के मुद्दे लेकर जो है आज मतदाता यहाँ मतदान केंद्र पर पहुंचा है और वोट डाल रहा है और कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहा है कि उनके गांव के विकास होंगे। जी
ठीक है, आपके पास लौटूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, खास सिरसा की बात करते तो कौन से ऐसे मुद्दे जो इस बार हावी होते हुए नजर आएंगे और उनकी पूर्ति होनी चाहिए, उनमें बदलाव होना चाहिए, ये कहते हुए भी नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जिस तरह राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर साथ लगता है और पिछले काफी समय से जो है नशा एक गंभीर समस्या बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर भी जो नशा फैला है वो कहीं ना कहीं उसको दूर किया जाए। वहीं मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जो नहीं मिल पा रही है, चाहे साफ पानी की अगर बात की जाए, गलियों की पक्की गलियों की बात की जाए, चाहे अन्य तमाम जो सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पाई है। तो उन्होंने कहा जो पहले उम्मीदवार रहे हैं तो उन्होंने इस ओर कोई ध्यान दिया है, अब जो नया चुनकर आएगा तो कहीं ना कहीं उनके गांव के विकास को कराई। चलिए विक्रम, आपके पास लौटूंगा। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र, आपके पास यहां पर लौटूंगा। जितेंद्र, क्या आपको आवाज आ रही है? जितेंद्र, जानना चाहूंगा आपको मेरी आवाज आ रही है? तो चलिए, शायद जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सूरज का रुख करता हूं जो कि गुरुग्राम में मौजूद है। सूरज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सूरज, विकास की बातें सभी करते हैं लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। देखिए बिल्कुल, दमदमा गांव में मौजूद है और इस गांव में मेन समस्या ये है कि कुछ रास्ते हैं, कुछ कच्चे भी हैं। वो जो ग्रामीण है और जो मतदाता, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ मेन समस्या आपके गांव में, क्या कुछ सुविधाएं हैं, ये पूछना चाहेंगे। हमारे गांव में ना मूलभूत सुविधाएं तो काफ़ी हैं। अब थोड़ा सा ये कोविड की वजह से 2 साल तो अब पंचायत का है भी नहीं, तो बस्ते वहाँ जमा हो चुके हैं। गले, पानी और नाले सब है तो कराएंगे, उन्हें होगा। देखिए, गांव में जो मूलभूत सुविधाएं, एक ही बात होती है कि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, जो गंदे पानी की निकासी है उसकी अच्छी हो, और गांव की जो सड़कें हैं, जो वहां पर जो गलियां हैं वो पक्की हो, और गांव में शिक्षा के स्तर को आगे लाने के लिए सरपंच की अहम भूमिका होती है कि जो दूसरे गाँव में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस गाँव में किस तरह उस स्कूल को अपग्रेड किया जा सकता है, गाँव में बैंक की सुविधा हो, गाँव में डाकखाने की सुविधा हो, यानी मूलभूत सुविधाएं गाँव में हो, तो उसी आधार पर यहाँ पे जो मतदाता हैं वो वोट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये देखना चाहूंगा, महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहूंगा मैं कि अम्मा हॉस्पिटल भी होना चाहिए। गांव में हॉस्पिटल तो जरूरी है। हरी बीमारी को रात को कहाँ ले जा, तू बता भैया। हॉस्पिटल भी नहीं है, कुछ भी ना है यहाँ। जी ना भैंसन को हॉस्पिटल है, ना आदमी को कहीं को भी नहीं है। गरीब कहाँ जावे रात में को वो हो जाए बीमारी। तो किस आधार पर आप वोट करेंगे, किस आधार पर आप अपना मत का प्रयोग करेंगे? अपने सरपंच जी करने वाला तो हम तो जी हाँ, सरपंच अच्छा हो, यानी काम करने वाला हो बढ़िया। अपना गांव में गरीब आदमी मजदूर है, उनकी सहायता करे, और गांव बस्ती में अपना सबकी करे सहायता, मदद करें। महिलाएं कितनी जागरूक हैं, उनका कहना यही है कि अब की बार हम अपना मत का प्रयोग उस उम्मीदवार को देंगे जो हमारी समझेगा, अपने गांव का विकास करवाएगा। गांव में हॉस्पिटल का बिल्कुल यहाँ पर अभाव अब दिखता नजर आ रहा है, यानी दमदमा गांव में मौजूद हैं और लगातार इनका कहना यही है कि जितने भी मतदाता हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कि अब की बार हम उस उम्मीदवार को अपना सरपंच चुनेंगे जो अपने गाँव की समस्या को समझ सके। और हमारे गाँव में वाकई सूरज, ये चौंकाने वाली बात भी है कि अस्पताल नहीं है और अस्पताल की वजह से, ना होने की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देर रात में बीमार हो जाते हैं। तो जितेंद्र पांचाल के पास वापस लौटते। जितेंद्र, आपके और रुख करूंगा। जिस तरीके से गुरुग्राम से हम तस्वीर देख रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि अस्पताल नहीं है और विकास तो दूर की बात है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हर गांव में क्योंकि 2 चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं विकास की गति जो रुकी थी उसको जो गति देने के लिए दोबारा से जो सरपंच पद के जो चुनाव हो रहे हैं, पंच पद के चुनाव हो रहे हैं, तो इनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं विकास जो होगा। मेरे पीछे लंबी कतारें देख रहे हैं कि पीछे, और साथ में बूथ भी अगर दिखाना चाहूंगा कि बूथ पर जो है पुलिस कर्मचारी है, तैनात है, यहाँ पर जो है एक एक करके उनको आगे भेज रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से जो मतदान हो, इन सब चीजों को लेकर के वो जो है यहाँ पर कार्य चल रहा है। महिलाएं हैं, हम महिलाओं से भी बात करेंगे। आखिर आपके गांव में अभी तक जो कमियां हैं, क्या कमियां हैं, किन कमियों को मानते हैं कि 2 साल हो चुके हैं, क्या क्या कमियां, और क्या आपकी बार जो है आप उन जो कमियां हैं वो दूर हो पाएंगी? क्या नाम है जी? हाँ जी, पूनम जी बताइए। पानी की, पीने का पानी की कमी है, दूसरी समस्या है पानी की निकासी, गंदा पानी निकासी की कोई जगह
जी जो इससे पहले जो सरपंच रहे, क्या उन्होंने कोई प्रयास किए? हाँ था, पहले प्रयास था, पर अब कई साल से नहीं हो रहा, तो बहुत मुश्किल हो गया। तो इसके अलावा और क्या है, हॉस्पिटल वगैरह या और सुविधाएं सभी? हॉस्पिटल वगैरह तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं। स्कूल भी अच्छे हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई का फर्क पड़ेगा। तो आपकी बार जो सरपंच बनेगा, क्या उम्मीद है कि वो अच्छे काम करेगा? हाँ, इसलिए तो आए हैं। तो बिल्कुल लंबी कतारें हैं। क्या नाम है जी आपका? किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जा रहे हैं अभी? यही साफ सफाई हो, पानी के लिए हम परेशान बहुत है, पानी के लिए बिल्कुल, खासतौर पर अगर गांव भालोट की बात की जाए तो यहाँ पर पानी पीने के पानी की और पानी निकासी, पीने के पानी की कमी है, और सिरसा में जिस तरीके से पीने के पानी की कमी है, गुरुग्राम में अस्पताल की कमी है, और कालनवली में किस तरीके का माहौल है, ये भी आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी चानंद यहाँ से जुड़ गए। चानंद, आपसे जानना चाहूंगा कैसा माहौल है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो इस बार हावी होते हुए नजर आएंगे? मैं आपको बता दूं सर, तो काला वाली क्षेत्र में है जो वोट डालने के लिए महिलाओं और पुरुषों में काफी जोश देखा जा रहा है। वहीं मुद्दों की बात करें तो सफाई की, जो स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था कम है, और अच्छी शिक्षा हो, अच्छा जो हॉस्पिटल हो, और गालियां नालियां हैं जो पक्की हो, इस तरह के जो है मुद्दे हैं। लोग जो है हम उनसे बात भी की, और भी बात करेंगे। क्या नाम है इस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? गांव का विकास, काम साफ सफाई और सब गांव में सुविधा हो। ये आपने सुना कि नालियां गलियां पक्की हो, लोगों को ग्रांट मिले, इस तरह के मुद्दे हैं। तो और भी हम बात करेंगे। क्या नाम है? इधर मुकर, क्या किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? गलियां पक्की हो जाए, पूरे काम हो जाए, छतरी चला। तो ये आप बता भी रहे हैं, आप देख भी रहे, इधर महिलाएं भी खड़ी है, इनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी? आगे किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं जी आप? तो ये भी कह रहे हैं भी गांव का विकास हो, लड़कियों की शिक्षा मिले, और भी खड़े हैं, इनसे पूछते क्या नाम है जी? हाँ जी, आप किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं जी? हाँ जी, आप बोलोगे जी? तो ये कह रहे हैं भी गांव में विकास हो, गलियां नालियां पक्की हो, और स्कूल में अच्छी शिक्षा हो, बच्चियों की जो छात्र छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रबंध किए हो। इस तरह के जो मुद्दे हैं वो तमाम सामने आ रहे हैं जी। ठीक है, और जितेंद्र आपके पास वापस यहां पर लौटूंगा। जितेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बार के अगर, क्योंकि 2 साल बाद यहां पर चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर खास बात की जाए तो इस बार जो है सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो शिक्षित होने पर दिया गया। जितेंद्र मेरे साथ अभी फिर से जुड़ेंगे। सूरज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सूरज, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। इस बार जो है 2 साल बाद क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में इस बार की अगर खास बात की जाए तो शिक्षित पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अब की बार जो युवा है और शिक्षित युवक हैं और वह लगातार जा रहा है, इसलिए जोर दिया जा रहा है कि उनको ये पता है कि शिक्षा वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पर अहम मुद्दा ये हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब शिक्षा का अभाव हो तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हमारी बेटियाँ आगे देश का नाम रोशन कर सकेंगी। एक महिला है वो लगातार हमारे साथ खड़ी है, उनका कहना ये कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, किन मुद्दों पर आप अपना वोट करेंगे, अपना मत का प्रयोग करेंगे? लड़के के, इस गांव में लड़कियों का अपनी शिक्षा का अधिकार नहीं है, और कुछ गुंडागर्दी और बहुत ज़्यादा है इस गांव में। लड़कियां सेफ नहीं हैं, कॉलेज स्कूलों में नहीं जा पाती हैं गुंडागर्दी की वजह से। मैं चाहूँगी कि उन्हें अपना अधिकार मिले। यानी हर एक को अपना मत का अधिकार यहाँ पर बिल्कुल मिलता है, और लगातार अब हर एक को अधिकार है अपना मत का प्रयोग करे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़की माँ बाप का एक गुरूर होती है, तो वो आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं। हम तेरे को ये कह रहे पूरा नहीं जाएगा, होती है, खड़े रहते हैं, दिन को भी खड़े रहते हैं। तो कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी देवीलाल जुड़ गए हैं। देवीलाल, आपसे जानना चाहूंगा, आवाज आप तक मिल पा रही है? जी जी। देवीलाल, कैसा माहौल देखा जा रहा है? पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी, पंचायत चुनाव को लेकर कुरुक्षेत्र में काफी उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है, और सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ तभी से लेकर अब तक लंबी कतारें स्कूलों में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उन पर लग गई हैं, और काफी उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। इसमें महिलाएं और जो नौजवान है या फिर बुजुर्ग हैं, सभी उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी,
और कुरुक्षेत्र की बात करें अगर, तो कुरुक्षेत्र में विकास की क्या कुछ मतदाताओं में उम्मीद है? क्योंकि हम सभी जिलों से जो है रिपोर्टर्स हमने जोड़ रखे हैं और तमाम मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं। कहीं अस्पताल का अभाव देखा जा रहा है, कहीं पानी की समस्या है। तो खास कुरुक्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या क्या विकास की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है मतदाताओं में? जी, कुरुक्षेत्र की यदि बात करें तो कुरुक्षेत्र में अनेकों मुद्दों पर जो सरपंच के उम्मीदवार हैं वे सारे के सारे अनेकों मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाता भी अनेकों जो उनकी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि गांव एक ऐसी कड़ी है जिसकी जो सरकार है आज साय तक बनने वाली है। ऐसे में अनेकों मुद्दों के साथ जो मतदाता है वो आ रहे हैं, जिसमें गली बनाने के मुद्दे हैं, गली पक्के करने के मुद्दे हैं, जो कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का करने के जो मुद्दे हैं, और जो सबसे बड़ी जो बात मैंने पहले भी ये कही थी कि रोजगार के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और मनरेगा, केंद्र सरकार की जो स्कीम है मनरेगा, काफी पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने मनरेगा के तहत पूरे 5 वर्ष में काम नहीं किया, और अब वो जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, वो रोजगार के लिए मनरेगा स्कीम के तहत कार्य चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, सीवरेज की व्यवस्था है, ओवरफ्लो जोहड़ है, इसके अलावा भी अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता मतदान कर रहे हैं। जी, क्योंकि 2 साल बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई बजट भी रुका हुआ था, तो ऐसे में विकास कितना सफर होता हुआ नजर आया? जी, चुनाव बिल्कुल 2 वर्ष के तकरीबन 2 वर्ष लेट ये चुनाव हो रहा है। ऐसे में विकास कार्य भी काफी पिछड़ चुके हैं। विकास कार्यों की गति जो है काफी धीमी इन 2 वर्षों में हुई है। गांव की सरकार न होने से, सरपंच पंच न बन पाने से विकास की जो दर है काफी धीमी वो हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूरज से एक आखिरी सवाल यहां पर लेना चाहूंगा। सूरज, आप बात कर रहे थे और खास अगर बात की जाए यहां पर गुरुग्राम की, तो यहां पर काफी समस्याएं हैं, जैसे कि महिलाओं की बात कर रहे हैं, शिक्षित होने की बात की जा रही है, अस्पताल की कमी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल चुनाव लेट जो 2 साल जरूर है, और यहाँ पर जो विकास कार्य है उसकी गति है वो थम गई थी। यानी हर एक गांव में अगर बात की जाए, जो सरपंचों की जो पावर है वो ले ली गई थी। तो जो भी विकास की बात की जाए तो उनका कहना यही था कि कैसे विकास करवाया जाए, क्योंकि उनके जो बस्ते हैं, यानी जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉक में है, वो जमा हो गया था। लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन अब की बार ये मुद्दों को लेकर यहाँ के जो ग्रामीण है वो सामने आए हैं कि शिक्षा, हर गाँव में शिक्षा का स्तर ज़्यादा हो, यानी अच्छा स्तर हो। वो गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल की बात की जाए, डाकखाने की बात की जाए, डिस्पेंसरी की बात की जाए, तो पूरी गांव वाले यही कहना कि हमारे अब की बार सरपंच वही सरपंच बने जो एक्टिव हो, पढ़ा लिखा हो और गांव के विकास कार्य में सबसे ज्यादा भागीदारी हो। हालांकि अब की बार 50% जो महिला को आरक्षण दिया है, तो ज्यादातर जो महिलाएं सरपंच बनेगी उनको अपनी कमान जो संभालती हुई नजर आएंगी। अब की बार विकास का मुद्दों को लेकर अब की बार विकास के कई मुद्दे हैं और कई कमियां खामियां हैं जिनको दूर करने की बात की जा रही है। सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और सभी अपने रिपोर्टर्स का, संवाददाताओं का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे साथ जुड़े और सुबह 7 बजे से लगातार खबर फास्ट पर हम कवरेज